गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। Why can't a report become the report where there is mentioned about the specific plane crash? The plane crash is specific, report is not specific. ठीक है, जब हम कहते हैं अब रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश, तो अ रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश में ए का मतलब है वन, वन रिपोर्ट। देयर वर मेनी रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में बहुत सी रिपोर्ट्स थी, उनमें से एक रिपोर्ट थी, ठीक है, किसके बारे में? प्लेन क्रैश के बारे में। तो प्लेन क्रैश डेफिनेट है, लेकिन रिपोर्ट तो बहुत सी है, उन्हीं में से एक रिपोर्ट वो भी है, तो वो जो रिपोर्ट है वो इंडेफिनिट है। तो वो जो हमने लिखा है रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश, बच्चे वो सही है। चलिए ठीक है, ए एन द के यूजेस पढ़े थे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने देखो सही बात बताई, हमने ए एन द के यूजेस पढ़े थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक आर्टिकल का यूज समझाया होगा एग्जांपल्स की मदद से, कि जो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ एन आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, एन आर्टिकल्स का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के साथ में द आर्टिकल का यूज हो सकता है अगर वो डेफिनेट हो तो, ठीक है। अगर हम किसी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में रेफर करें तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता, उसके साथ कोई आर्टिकल यूज ही नहीं होता, ठीक है। ये हमने कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा जो आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीजें और भी सीखते समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, सभी लोग देखिएगा, हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन, या छोड़ो, दैट टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड, ठीक है। दैट टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ये दो ब्लैंक्स फिल करने हैं बच्चों, ए वन द ऑप्शन है। देखो बच्चों, डैश टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड, डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, फिल इन दिस ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का यूज करके इन ब्लैंक्स को सभी लोग फिल करें, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोनों सेंटेंसेस में हमने नाउन लिखा है आर्टिकल, सॉरी टाइगर, यहाँ भी टाइगर है, यहाँ भी टाइगर है, ठीक है। तो ये हमारा नाउन है, इसके साथ आर्टिकल लिखना है। टाइगर सिंगुलर काउंटेबल होता है, टाइगर जो होता है उसको हम काउंट भी कर सकते हैं। अब देखो, इनमें ब्लैंक्स फिल करने से पहले ना एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा डैश टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड, कि टाइगर ने मेरे फ्रेंड पे अटैक कर दिया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंडिविजुअल टाइगर। कोई इंडिविजुअल टाइगर रहा होगा, एक मिनट, कलर तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो जहां पे हम टाइगर लिख रहे हैं इसका मतलब है कोई इंडिविजुअल टाइगर, कोई इंडिविजुअल टाइगर रहा होगा जिसने मेरे फ्रेंड को अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो हम टाइगर लिख रहे हैं डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, तो क्या हम कोई इंडिविजुअल टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि कोई एक इंडिविजुअल टाइगर है जो कि हमारा नेशनल एनिमल है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना टाइगर वर्ड, ये टाइगर वर्ड किसी इंडिविजुअल टाइगर को रेफर नहीं कर रहा, ये रेफर कर रहा है कैटेगरी को, होल क्लास को। एनिमल्स की कैटेगरी है ना टाइगर, तो हम कह रहे हैं कि वो जो कैटेगरी टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेफर कर रहे हैं कैटेगरी को टाइगर वर्ड का यूज करके, यहाँ पर हम रेफर कर रहे हैं इंडिविजुअल टाइगर को। तो अगर हम किसी एक इंडिविजुअल टाइगर को रेफर कर रहे हैं और वो डेफिनेट है तो द लिखिए, इंडेफिनिट है तो ए लिखिए, मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन जब हम किसी नाउन का यूज करें उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, ना कि इंडिविजुअल्स को, तो फिर वहां पे हमेशा द लिखिए। चलो, अब ये बात कितने को समझ में आई है जल्दी से बताइए। ठीक, तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा है, ये कॉन्टेक्स्ट समझने जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर सीखेंगे ना तो दिक्कत होगी। यहाँ पे टाइगर का मतलब है कोई इंडिविजुअल टाइगर, तो अगर वो इंडिविजुअल टाइगर इंडेफिनिट है तो आप ए लिख दो। मान लो किसी टाइगर ने अटैक कर दिया, आप नहीं जानते कौन सा टाइगर है, तो लिख दो अ टाइगर अटैक, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई डेफिनेट टाइगर है, ठीक है, कि हम लोग चिड़ियाघर में गए टाइगर देखने, वहां पे टाइगर के बाड़े के पास थे, उसने अटैक कर दिया, तो वहां पे तो हमें पता है कौन सा वाला टाइगर है, ठीक है। या मान लेते हैं जैसे कोई एक टाइगर है, जंगल से भागा या किसी बस्ती में घुस गया है, तो सारे लोगों को टाइगर के बारे में पता ही है कि यहाँ पे एक टाइगर आया हुआ है, उसी टाइगर ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर, ठीक है, द भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप ए लिखोगे या द लिखोगे वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे,
ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, हम पहले से उसको डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो हमने टाइगर वर्ड लिखा है, ये टाइगर वर्ड किसी इंडिविजुअल टाइगर को रेफर ना करके कैटेगरी को रेफर कर रहा है एनिमल्स की, तो यहाँ पे द ही लिखना। तो ये एक छोटा सा यूज हमें ध्यान रखना है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, फिर एक एग्जांपल से और समझा दूंगा। देखो, use the with such singular nouns as represent their whole class। तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो अपनी पूरी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न कि किसी इंडिविजुअल को, तो उनके साथ में द का यूज करना चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल से और देखते हैं। मोहन bought dash piano for rupees 2 lakh। ठीक है, मोहन plays dash piano very well। नाउ अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए और इनमें ब्लैंक्स फिल करिए। ठीक है, यहां पर देखो आपके पास क्या है, ये एक नाउन है पियानो, ठीक, यहां पर भी एक नाउन है पियानो। ये नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो हमें पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के तो आएंगे नहीं, आर्टिकल तो लिखना ही है। लिखो, सोचो, मोहन बॉट डैश पियानो फॉर रुपीज 2 लाख, मोहन प्लेज डैश पियानो वेरी वेल। बताओ बच्चों, मोहन बॉट डैश पियानो फॉर रुपीज 2 लाख, मोहन प्लेज डैश पियानो वेरी वेल। अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस में जो मतलब सेंटेंस 3 में जो हमने पियानो वर्ड लिखा है, मोहन ने पियानो खरीदा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल पियानो की जो उसने खरीदा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने लिखा मोहन प्लेज पियानो वेल, कि मोहन पियानो अच्छा बजा लेता है, तो ऐसा तो नहीं कोई इंडिविजुअल पियानो बजा लेता होगा। पियानो एक कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी है, और मान लो वो उस कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छा बना लेता है, तो यहाँ पे पियानो का मतलब कोई इंडिविजुअल पियानो नहीं है, यहाँ पे पियानो का मतलब है द कैटेगरी। जैसे टाइगर है कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, वैसे पियानो जो है वो कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी है, तो यहाँ पे लिखो द। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो चाहे लिखो, मतलब जो चाहे का मतलब है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तो द ही आएगा। ठीक है, तो लिखो मोहन प्लेज द पियानो वेरी वेल। द पियानो का मतलब नॉट सम इंडिविजुअल पियानो बट द कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और फिर हमने लिखा मोहन बॉट अ पियानो, द पियानो फॉर रुपीज 2 लाख। तो यहाँ पे पियानो का मतलब कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी को नहीं खरीदा, एक इंडिविजुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे पियानो का मतलब है इंडिविजुअल पियानो, यहाँ पे पियानो का मतलब है कैटेगरी। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं? जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में द आर्टिकल का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किसी इंडिविजुअल नाउन को रेफर करने के लिए करें, तो अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर वो डेफिनेट हो तो द लिखो, इंडेफिनेट हो तो एन लिखो। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिखा, कमल गिफ्टेड डैश कंप्यूटर टू हिज ब्रदर, डैश कंप्यूटर हैज revolutionized द वर्ल्ड। ठीक, अब ये ब्लैंक्स फिल करिए सभी लोग। ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक नाउन है सिंगुलर काउंटेबल। सर मेरी इंग्लिश आपसे पढ़ के डे बाई डे इंप्रूव हो रही है, होनी भी चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या। तो बहुत अच्छी बात है। कमल गिफ्टेड डैश कंप्यूटर टू हिज ब्रदर, डैश कंप्यूटर हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड।
revolutionized। अब देखो यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर वर्ड लिखा है, ये कंप्यूटर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर, कि उसने भाई को अपने गिफ्ट किया कंप्यूटर, तो मतलब कोई इंडिविजुअल कंप्यूटर रहा होगा जो उसने गिफ्ट करा अपने भाई को। यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब कैटेगरी, कोई इंडिविजुअल कंप्यूटर नहीं है जिसने दुनिया को पूरा क्रांति ला दी। ये बात हो रही है जनरल। एक मिनट, कलर कलर ले ले, चलो कोई नहीं। तो ये कंप्यूटर वर्ड कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्यूटर वर्ड एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को रेफर कर रहा है। ये हमें सेंटेंस पढ़कर अपने आप समझना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए कोई पूछे कि भाई इसकी क्या ट्रिक होती है, ये कैसे पता चलेगा कि ये कंप्यूटर इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है या ये कंप्यूटर जो है वो कैटेगरी को रेफर कर रहा है, तो वो आपको अपने कॉमन सेंस से पता चलता है बंदो। उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, हो भी नहीं सकती। वो तो आप सेंटेंस पढ़ोगे, डिपेंड सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझोगे, तो बात समझ में आ जाती है कि हम एक कोई इंडिविजुअल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं या हम जो कैटेगरी ऑफ मशीन है उसकी बात कर रहे हैं। तो देख लो, ये याद कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आंसर बताना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक्स फिल करो। सर जब ये द सिचुएशन पर डिपेंड करता है तो हम लोग भी कुछ भी कैसे लिख रहे हैं। मैं बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है लेकिन फायदा नहीं होगा, इसलिए बोलूंगा नहीं। इंडिविजुअल में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? क्या सीखा तुम लोगों ने यार? आंसर बताओ, थोड़ा बकवास मत करो। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना सभी लोग। अरे डॉग तो लिखा ही नहीं। अरे भाई रुक जाए, तो फिर से लिखे तुम लोग भी। जो अरे ब्लैंक छोड़ दिया, नाउन तो लिखे नहीं, तुम लोग भी आंसर बता रहे हो क्या भाई? एस डॉग, मैंने भी दोबारा सेंटेंस। डॉग, डॉग जैसे हमने लिखा। तुम लोग आंसर बता रहे थे, मैंने तो नाउन ही नहीं लिखा था, कैसे आंसर बता रहे थे? आर्टिकल लिखोगे कैसे जब नाउन नहीं था? जैसे हमने लिखा डैश डॉग हैज 4 legs एंड 1 tail, डैश डॉग इज द डिसेंडेंट ऑफ द वुल्फ। अब इसका मतलब समझना है। काउ, एक लिखा काउ, काउ इज द डिसेंडेंट ऑफ वुल्फ। अबे नालायक, देखो मैं बताता हूँ। डॉग लिखना था, वो मेरे से गड़बड़ हो गई, मैं लिख नहीं पाया, ब्लैंक छोड़ दिया उसका भी। अब ब्लैंक छोड़ना था आर्टिकल के लिए, मैंने नाउन के लिए छोड़ दिया। डैश डॉग हैज 4 legs एंड 1 tail, डॉग की का डिसेंडेंट है। मतलब ऐसा है कि जो वुल्फ थे ना, भेड़िए होते थे, तो जो भेड़िए पाल लिए गए, जैसे इंसानों ने भेड़ियों को पाला, तो वो जो भेड़िए पालतू बन गए, वो धीरे 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 डॉग्स की कैटेगरी में चले गए। मतलब डॉग जो है वो उन्हीं के डिसेंडेंट है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना कि ये जो डॉग हमने लिखा है वर्ड, ये डॉग वर्ड रेफर कर रहा है इंडिविजुअल को। कैटेगरी जो है वो, मतलब कैटेगरी की टांगे नहीं होती ना, कैटेगरी की पूंछ होती है। टांगे और पूंछ जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वो इंडिविजुअल है, यहाँ पर जो हमने लिखा है वो कैटेगरी है, ठीक है। तो जहां पर इंडिविजुअल है वहां पर तो आप ए लिखो, ठीक है।
द भी लिख सकते हो वैसे, द डॉग हैज 4 लेग्स, ठीक है, लेकिन जहां पर कैटेगरी है वहां पे केवल और केवल द ही लिखना, द डॉग इज द डिसेंडेंट ऑफ द बुल। तो ये जो डॉग है डिसेंडेंट है, तो कोई इंडिविजुअल नहीं, कैटेगरी, द होल कैटेगरी, तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, फोर्थ में तो आएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिखा, द ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडीज बर्ड्स एंड देयर हैबिट्स। The law states that एक मिनट, usually the son gets the property of his parents। अब यहां पर आप देखोगे हमने दो नाउन लिखे बच्चों, एक नाउन लिखा ऑर्निथोलॉजिस्ट और एक लिखा सन, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है ना वो एक ह्यूमन प्रोफेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो ह्यूमन प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कैटेगरी है। कोई बता सकता है ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? आप में से किसी को पता है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है वर्ड कई बार, ठीक है। तो किसी को पता है क्या ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? अगर किसी को पता हो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है तो बताए। चलो अब देखो एक चीज बच्चा, ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है ना, इसको पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा मतलब व्यक्ति होता है जो पक्षियों के और उनकी हैबिट्स की स्टडी करता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिट्स, तब भी मैं देख रहा था कितना का ध्यान उधर गया है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो प्रोफेशनल कैटेगरी है। सन जो है वो रिलेशन है, सन है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल है, हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, ये सब क्या है, रिलेशन है, ये सब रिलेशन है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक प्रोफेशन है। अब यहाँ पे जो हमने ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन प्रोफेशन लिखा है, आपको ये बताना है, ठीक है, क्या ये कोई स्पेसिफिक ह्यूमन रिलेशन है? क्या कोई स्पेसिफिक ऑर्निथोलॉजिस्ट है वही स्टडी करता है बर्ड्स और उनकी हैबिट्स की, हर कोई, हर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यही करता है? क्या कोई स्पेसिफिक सन है जिसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल जाती है? ये बात जनरल सन की हो रही है, कोई भी सन हो। तो जब आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक सन है उसको लेकर ये बात कही जाती है, जनरल हो रही है। सामान्यतः क्या होता है, बेटे को माता पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम कभी किसी ह्यूमन रिलेशन या प्रोफेशन को जनरल सेंस में रेफर करें तो द आर्टिकल मत लिखा करो, एन आर्टिकल लिखा करो। तो यहाँ लिखो एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, यहाँ लिखो अ सन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स, और ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर एक एग्जांपल से और समझा दूंगा। while referring to a human relation or profession in general, use a or an, not the, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना, while referring to human relation और profession in general, use a or an article, not the। अगर हमें किसी ह्यूमन रिलेशन या प्रोफेशन को जनरल सेंस में रेफर करना हो, ठीक है, तो हमें उनके साथ में एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए, द का यूज नहीं करना चाहिए। द का यूज कब करना चाहिए? जब मान लो आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्निथोलॉजिस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, द ऑर्निथोलॉजिस्ट हैज बीन अरेस्टेड, तो ठीक है। जनरल बात करो तब नहीं लिखना।